शांति। आज 25 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं, हम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और किस शक्ति की कमी है? तो अभी हमारे में योग बल की कमी है। जितना हम बाबा की याद में मजबूत होते जाएंगे, जितना बाबा को याद करते रहेंगे, उतना हमें शक्ति मिलती जाएगी। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान में हम अच्छे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, पॉइंट्स को मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ योग चाहिए। अगर हमारा बाबा के साथ योग सदा रहता है तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा प्रभाव निकलेगा, अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं, यह सेकंड की ही बात है। इतना अगर हम समझ लिए कि हमें योग बल बढ़ाना है तो यह ज्ञान सेकंड का है। और अभी जो समय है, लगातार बाबा की मुरली आ रही है कि योग बल बढ़ाना है, तो हमें कोशिश करनी है। अभी का समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सात्विक समय है, तो हमें अधिक से अधिक थोड़ा सा योग का समय बढ़ाना है और कोशिश करें कि एक समय पे बैठ के ही हम योग करें, एक तरह का भी करें। जैसे सुरक्षा कवच बनाना, जैसे सकाश देना, तो एक तरह का योग एक समय में करें तो उसका बहुत जल्दी असर होता है और बहुत गहरा प्रभाव होता है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहले पॉइंट कही है, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार हैं। अभी जो पूजा हो रही है यह सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में हमें रहना है कमल फूल समान। कमल फूल कैसे कीचड़ में रहते भी वो ऊपर रहता है, तो ऐसे ही हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान उपराम रहना है। यहाँ हंस और बगुले साथ है। हंस जो मोती चुगता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, और बगुले जो किचरा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर हमें रहना है तो बहुत ही युक्ति से चलना है। इसके लिए कभी कभी हमें अपनी सहन शक्ति को भी यूज करना है, कभी समाने की शक्ति को। तो इसीलिए ये समय है, अभी हम अष्ट शक्तियों पर बहुत ज़्यादा योग करें तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा सफलता मूर्त भव, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। बाबा कहते हैं, सेवाओं में सफलता हमें तभी मिलेगी जब दो बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो हमें संस्कारों को मिलाना है संगठन में, और दूसरा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। एक दूसरे बहुत ही स्नेह से और श्रेष्ठता की भावना से, अर्थात आप भी बहुत अच्छे हैं, विशेष आत्माएं हैं, ऐसे कहकर एक दूसरे को सहयोग देते जाना है। तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठता की भावना, इस तरह से अगर संपर्क में आओ तो हमें यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर प्रैक्टिकल में बाप की सूरत का दर्पण हम बन जाएंगे, अर्थात बाबा के प्रत्यक्षता स्वरूप हम बन जाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो,
तो दुआएं मिलेगी। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हम अनेक आत्माओं को बेहद में जब हम जिये दान देते हैं तो हमें दुआएं मिलती जाती है। हम उन्हें दुआएं देते हैं और बदले में हमें दुआएं मिलती जाती है। आज का व्यक्ति सारे हैं जैसे अग्नि में कोई चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाते हैं। ऐसे ही जब बाप की याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तित हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। लग्न की अग्नि में ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए सदा याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।